प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। साल 2020 में मन की बात का ये आखिरी कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी आज मन की बात में कोरोना और किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। पिछले महीने प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से जुड़े मसले पर खासतौर से चर्चा की थी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन के बीच आज पीएम मोदी रेडियो पर कार्यक्रम मन की बात करेंगे। इस दौरान आंदोलनकारी किसान ताली और थाली बजाकर मन की बात कार्यक्रम को लेकर विरोध जताएंगे। कुछ किसान संगठनों ने पहले ही कहा था कि वो इस कार्यक्रम का विरोध जताएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन का आज 32वां दिन है। अब सरकार और किसानों के बीच 29 दिसंबर को बातचीत हो रही है, जिसमें कुछ हल निकलने की उम्मीद है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने स्वीकार कर लिया और इसके लिए 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे का समय प्रस्तावित किया है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने स्वीकार कर लिया और इसके लिए 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे का समय प्रस्तावित किया गया है। अब माना जा रहा है कि केंद्र सरकार सोमवार तक किसान संगठनों को बातचीत के प्रस्ताव पर स्वीकृति पत्र भेज देगी। आंदोलन के बीच किसान नेता राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी मिली है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। टिकैत ने कहा, ये फोन बिहार से आया था, वो मुझे हथियारों से मारने की धमकी दे रहे थे। मैंने पुलिस कप्तान को रिकॉर्डिंग भेज दी है। अब इस पर आगे जो भी कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में बीजेपी की सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एनडीए से अलग हो गई है। आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने इसकी घोषणा कर दी। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। आरएलपी कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का समर्थन कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर राज्यों के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज शाह गुवाहाटी से मणिपुर जाएंगे। मणिपुर में गृह मंत्री एक मेडिकल कॉलेज समेत कई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही इम्फॉल में जनसभा रैली को संबोधित भी करेंगे। शाम को शाह मणिपुर से दिल्ली लौट आएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 2 दिवसीय दौरे पर कतर जाएंगे। विदेश मंत्री रहते हुए एस जयशंकर का ये पहला कतर दौरा होगा। इस दौरे पर वे कतर के विदेश मंत्री के साथ परस्पर हित से जुड़े क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। इस दौरान वे कतर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री समेत कतर के कई महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के शुरू होने की तारीखों का ऐलान 31 दिसंबर को किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने जानकारी दी है। अगले साल होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट 31 दिसंबर को घोषित कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 31 दिसंबर को बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी करने जा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 6 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 17,64,000 के पार है। अब तक दुनिया में 5 करोड़ 68 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 1 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 97,60,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,47,659 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2,77,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 18,575 नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,006 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,37,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 9 मौत से कुल आंकड़ा 3,545 पहुंच गया। वहीं 1,129 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,23,000 के पार है। अभी 10,329 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में मरीजों की संख्या 53,000 के पार पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,045 नए मरीज से आंकड़ा 2,74,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 14,000 हो गई है। 12 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,275 पहुंच गया। 1,570 मरीज के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 2,57,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 173, दुर्ग में 97 और राजनांदगांव में 91 नए संक्रमित मिले हैं। रीवा में परशुराम आश्रम को तोड़ने पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध में शिल्पी प्लाजा के पास प्रदर्शन किया और प्रशासन की कार्रवाई को द्वेषपूर्ण बताया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आश्रम के ठीक बगल में विधायक राजेंद्र शुक्ला का वेयर हाउस भी अवैध रूप से संचालित है, जिसको प्रशासन ने नहीं गिराया। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत 1 दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान चावल जमा न होने पर केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि केंद्र सरकार दादागिरी कर रही है। 26 दिन बाद भी चावल जमा करने का आदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा, इस वजह से समिति से धान का उठाव नहीं हो पा रहा।
पीसीसी चीफ मोहन मरकाम आज एक दिवसीय दौरे पर लोरमी पहुंचे, जहां वो कोदवा महंत गांव में शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि नारायण सिंह अन्याय और अत्याचार के खिलाफ थे। वहीं भूपेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर मरकाम ने कहा कि सरकार 36 में से 24 वादे पूरा कर चुकी है, जो बच गए हैं उन पर काम किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में बीजेपी के पूर्व विधायक रामराव महाले मक्का किसानों को समर्थन मूल्य देने की मांग को लेकर कलेक्टर परिसर में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि वर्तमान में मक्का उत्पादक किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। सरकार ने मक्का का 1850 रुपये समर्थन मूल्य निर्धारित किया, लेकिन 1100 से 1200 रुपये में मक्का की फसल खरीदी जा रही है। कटनी के बड़वारा क्षेत्र के खरीदी केंद्रों में अधिक धान तौलने और दूसरी समस्याओं को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान भी मौजूद रहे, जिन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, समस्याओं का निराकरण करने की मांग की। जबलपुर में युवक कांग्रेस ने वार्डो की समस्याओं को लेकर निगम के भानतलैया जोन दफ्तर का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वार्डो की समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा और जल्द निराकरण करने की मांग की और मांग पूरी नहीं होने पर आगे भी आंदोलन जारी रखने की बात कही। बलरामपुर जिले में शासकीयकरण करने की मांग को लेकर पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे पंचायत का कामकाज ठप हो गया। पंचायत सचिवों का कहना है कि शासकीयकरण की मांग को लेकर लगातार विधायक से मंत्रियों को आवेदन दिए गए, लेकिन आज तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई, जिससे उन्हें कदम उठाना पड़ रहा है। बस्ता में 5 करोड़ रुपए स्वीकृत होने के बावजूद गलत प्रस्ताव चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदेश सरकार की पहल पर केंद्र ने जगदलपुर शहर में सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल ग्राउंड के लिए 5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कृत्रिम घास मैदान बनाने की तैयारी की गई है। वहीं फुटबॉल खिलाड़ियों ने कृत्रिम घास को लेकर सवाल उठाए। इंदौर में एकाएक रजिस्ट्री में इजाफा देखा जा रहा है। शिवराज सरकार द्वारा 2% नगरीय निकाय शुल्क में की गई कमी के बाद एकाएक प्रॉपर्टी बाजारों में चमक और रजिस्ट्री की रफ्तार बढ़ गई है। दिसंबर के 24 दिन में 10,000 से अधिक रजिस्ट्री हुई, जिससे सरकार को 110 करोड़ की कमाई अब तक हो चुकी है। धार के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में राज्य सरकार के एंटी भूमाफिया अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। उद्योग विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाए गए। अतिक्रमणकर्ता कांग्रेस नेता का आरोप है कि राजनीतिक द्वेष के कारण ये कार्रवाई की गई। छतरपुर में भी एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई की गई। रविशंकर पार्क के पीछे प्रस्तावित जज कॉलोनी में कांग्रेस नेता आबिद सिद्दीकी समेत आदित्यन बदमाश जप्पू समेत 6 से ज्यादा भूमाफियाओं के कब्जे ध्वस्त किए गए। प्रॉपर्टी डीलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जो नियम विरुद्ध प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। खरगोन जिले के कसरावत के अकबरपुर फाटा क्षेत्र में रेत की रॉयल्टी की जगह टोकन देने की बात पर ट्रैक्टर चालकों और रेत ठेकेदार के कर्मचारियों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि पथराव और हवाई फायर तक हो गया, जिसमें 2 ट्रैक्टर चालक समेत एक रेत ठेकेदार का कर्मचारी घायल हो गया। ग्वालियर जिले में साख सहकारी समितियों का बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें समिति प्रबंधक और ट्रांसपोर्टर्स के गठजोड़ ने उत्तर प्रदेश के धान से ग्वालियर जिले के सरकारी गोदाम भर दिए हैं। ये फर्जीवाड़ा इतने बड़े पैमाने पर किया गया है कि विभाग भी हैरान है। विभाग के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। कटनी जिला अस्पताल में लापरवाही नहीं थम रही है। नसबंदी शिविर में नसबंदी के आंकड़ों को ज्यादा से ज्यादा दिखाने के होड़ में जिला अस्पताल प्रबंधक और डॉक्टरों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। महिलाओं को नसबंदी ऑपरेशन के बाद बिना स्ट्रेचर के पहली मंजिल से नीचे उतरने के लिए पैदल जाने को कहा गया। ग्वालियर में एक महिला ने पड़ोसी युवक पर शादी का झांसा, शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला माधवगंज थाना क्षेत्र के लक्कड़ खाना का है। सरगुजा के जाम झरिया केरजू मार्ग पर 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार युवक अपनी बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। मृतक युवक भानपुर अफसेदार सीतापुर क्षेत्र के बनेया बेगापारा का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज आगे की विवेचना शुरू कर दी। ग्वालियर में हथियारबंद चोरों ने एक मेडिकल स्टोर को निशाना बनाते हुए 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। खास बात यह है कि मेडिकल स्टोर थाने से महज 100 मीटर दूर है, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। बहरहाल पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। देश को संबोधित करेंगे। साल 2020 में मन की बात का यह आखिरी कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी आज मन की बात में कोरोना और किसान आंदोलन को लेकर चर्चा कर सकते हैं। पिछले महीने प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से जुड़े मसलों पर खास तौर से चर्चा की थी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन के बीच आज पीएम मोदी रेडियो पर मन की बात करेंगे। इस दौरान आंदोलनकारी किसान ताली और थाली बजाकर मन की बात कार्यक्रम को लेकर विरोध जताएंगे। कुछ किसान संगठनों ने पहले ही कहा था कि वो इस कार्यक्रम का विरोध जताएंगे।
कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन का आज 32वां दिन है। अब सरकार और किसानों के बीच 29 दिसंबर को बातचीत होनी है, जिसमें कुछ हल निकलने की उम्मीद है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार की बातचीत के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने स्वीकार कर लिया और इसके लिए 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे का समय प्रस्तावित किया है। गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर राज्यों के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज शाह गुवाहाटी से मणिपुर जाएंगे। मणिपुर में गृह मंत्री एक मेडिकल कॉलेज समेत कई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही इम्फॉल में जनसभा रैली को संबोधित भी करेंगे। शाम को शाह मणिपुर से दिल्ली लौट आएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 2 दिवसीय दौरे पर कतर जाएंगे। विदेश मंत्री रहते हुए एस जयशंकर का ये पहला कतर दौरा होगा। इस दौरे पर वे कतर के विदेश मंत्री के साथ परस्पर हित से जुड़े क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। इस दौरान वे कतर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री समेत कतर के कई महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे।